वीर सावरकर भारत की आज़ादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, विपुल लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के समीप भागलपुर गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई गणेश उनके जीवन की प्रतिष्ठा का एक प्रमुख स्रोत थे। वीर सावरकर बहुत ही कम उम्र के ही थे जब उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और उनकी माता राधाबाई की मृत्यु हो गई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक प्रमुख संगठन की स्थापना की, जिसने भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों को काफी प्रभावित किया था। मित्र मेला के सदस्य नासिक में महामारी से ग्रसित लोगों की सहायता भी किया करते थे। बाद में उन्होंने मित्र मेला को अभिनव भारत का नाम दिया और ये घोषित किया कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी स्नातक की डिग्री वापस ले ली थी। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध नामक एक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। जब वह लंदन में रह रहे थे तभी उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वामी के प्रति विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया था। वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने का समर्थन किया था। वीर सावरकर को उनके मुकदमे की जांच के लिए 13 मार्च 1910 को लंदन से भारत भेजा जा रहा था। हालांकि अभी जहाज फ्रांस के मार्सिलेस में ही पहुंचा था कि वीर सावरकर वहां से बचकर भाग निकले, परंतु फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 24 दिसंबर 1910 को अंडमान में कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में पुस्तकालय की स्थापना उनके ही प्रयासों का परिणाम था। वीर सावरकर ने जेल में अशिक्षित अपराधियों को शिक्षा देने की कोशिश की। विट्ठल भाई पटेल, तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं की मांग पर सावरकर को 2 मई 1921 को भारत में वापस भेज दिया गया। वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में कैद थे और उनके बाद उन्हें येरवडा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन्होंने रत्नागिरी जेल में ही हिंदुत्व नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। उन्हें 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की। इसके बाद में वह तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हो गई और हिंदू महासभा के रूप में एक अलग से राजनीतिक दल की स्थापना की। इसके बाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या के मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।